चलो शुरू करते हैं फिर से फ्रांस की तरफ। चलो, बास्टिल के बारे में क्या कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बास्टिल के बारे में कथन सत्य है कि ये फ्रांस का किला था। आमतौर पर लोग बास्टिल से घृणा करते थे, यानी इसलिए क्यों घृणा करते थे, क्योंकि इसमें लोगों को सजा दिया जाता है ना, तो इसलिए लोगों को घृणा करते थे। और सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, ये सम्राट के लिए बना हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889 या 1947? कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। 1789 में दुनिया का पहला क्रांति फ्रांस की क्रांति, दुनिया का पहला क्रांति फ्रांस की क्रांति। ठीक, और ये कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रांति के साथ फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? ठीक है, साथ नहीं, समय होगा। क्रांति के समय कितना उस पे ऋण था फ्रांस पे, मतलब फ्रांस किसी से कर्ज लिया था जब क्रांति हो रहा था, तब फ्रांस की स्थिति काफी खराब थी, इसलिए वहां क्रांति हुआ। ठीक है, तो कितना था? तो 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे या 2.8 अरब लिब्रे? ठीक है, तो कितना था? तो लगभग 3 अरब लिब्रे था। ठीक है, लगभग कितना था? 3 अरब लिब्रे था। ठीक है, किसका? उसका कर्ज था 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। कितना? 12 अरब लिब्रे। अब यहाँ पर लिब्रे क्या है? लिब्रे का मतलब क्या हुआ? लिब्रे पता है किसी को? लिब्रे भारत में हम लोग रुपया चलता है, भारत में क्या चलता है? रुपया। भारत में इस समय क्या चल रहा है? रुपया। ठीक है, तो अब फ्रांस में इस समय क्या चल रहा है पता है? फ्रांस में इस समय फ्रैंक चल रहा है, फ्रैंक चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्रैंक। लेकिन उस समय जब क्रांति हो रही थी तो वहां पे लिब्रे चलता था। क्या चलता था? लिब्रे। तो लिब्रे करेंसी है। क्या है? करेंसी। तो फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है? लिब्रे, इसीलिए लिखा है 12 अरब लिब्रे। 12 अरब लिब्रे फ्रांस पर कर्ज था जब वहां पे क्रांति हो रही थी तब। क्वेश्चन नंबर 4, लुई 16, ये कितना लिखा हुआ है? एक्स बताओ, एक्स बी 1, ये कितना लिखा हुआ है? एक्स बी 1, हाँ 16 या 16। लुई 16वां वहां का राजा था। फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा का नाम था लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। ठीक है, तो फ्रांस का राजा था लुई 16वां। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था? ठीक है, तो लुई 16वां जो था उसका राजवंश का नाम था बोर्बो राजवंश। हाँ, बोर्बो राजवंश, यही इसी राजवंश का राजा था। जैसे हम बोले कि बाबर शाहजहां किस राजवंश का था? पता है? शाहजहां किस राजवंश का था? पता है? हाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मुगल राजवंश का था। तो हर राजा अपना एक राजवंश रखता है। तो जो लुई 16वां था वो बोर्बो राजवंश का था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है? सी। हाँ, सी में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे साधारण लोग क्या किया कि जो साधारण लोग थे एक सभा बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय सभा। क्या नाम था? राष्ट्रीय सभा। अब राष्ट्रीय सभा क्यों बुलाया गया था? तो राजा जो था ना, पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कर लगा दिया था, सब चीज पे कर। अभी हम लोग को कर लगता है ना, घर पे रहने का कर, पानी का कर, टैक्स देते हैं कि नहीं? तो वो भी पैसा कमाने के लिए क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया था राजा। तो राजा टैक्स लगा दिया, इसी टैक्स के कारण राष्ट्रीय सभा में लोग जमा हुए थे कि नहीं, हमको टैक्स नहीं देना है ना, टैक्स देंगे तो हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो किस कारण से राष्ट्रीय सभा बना था? टैक्स के लिए। किस कारण से? तो देखो, राजा को दंड देना, कर लगाना, टैक्स को क्या बोलते हैं? कर लगाना। ठीक, या कर हटाना। अब ये प्रॉब्लम है कि लगाने की कर, तो लगाने के लिए ही है ना, उद्देश्य क्या था? हाँ, कर लगाने के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रीय सभा किस लिए बुलाया गया था? कर लगाने के लिए। तो लोग जवाब नहीं दे रहा, आज क्या बात है, नहीं ऑन किया है। चलो,
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ठीक है, तो देखो फ्रांस पर राजा का शासन होगा। किसका शासन होगा? राजा का शासन होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय किसका शासन था, पढ़ते हैं। मान लिया जाए फिर से फ्रांस बनाते हैं। ये आपका हो गया फ्रांस, ये आपका हो गया फ्रांस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फ्रांस। फ्रांस में जो राजा था उसका नाम था क्या? लुई 16वां। ठीक है, बाद में जब क्रांति हुआ तो क्रांति के बाद फ्रांस का जो राजा हुआ वो नेपोलियन, फ्रांस नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन। तो नेपोलियन तो वहाँ का तानाशाह था। राजा कौन था? लुई 16वां। दुनिया में 3 जगह क्रांति हुआ है। एक फ्रांस में, फ्रांस के बगल में जर्मनी का नेता था हिटलर। कौन था? हिटलर। और एक तो रूस है, यहाँ पे क्या है? रूस। ठीक है, रूस का राजा था जिसका नाम था, रूस के राजा का नाम होता है लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। यही दुनिया में 3 जो क्या राजा नहीं बोलेंगे इसको, शासक बोलेंगे। 3 शासक जबरदस्त शासक है जो तुमको पढ़ना है हिस्ट्री में। ठीक है, 3 शासक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस में कौन राजा था? तो लुई 16वां। देखो यहाँ पे है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। मुसोलिनी और नेपोलियन तो नहीं। ठीक, नेपोलियन तो राजा था, शासक नहीं था। वो बाद में आया था वहाँ का नेता बन के। अगला क्वेश्चन है, राजा से के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? जब वहाँ के राजा से झगड़ा हो गया, पब्लिक लोग का, तो क्या किया? एक राष्ट्रीय सभा बुलाया। ठीक है, तो सभा कहाँ हुआ था? तो सभा हुआ था टेनिस कोर्ट में। कहाँ हुआ था? टेनिस कोर्ट में। राजा से जब झगड़ा हो गया तो सब लोग मिलकर एक सभा बुलाए, जैसे अभी तुम लोग बैठी हो वैसे ही कमेटी बुलाया था। और वो कहाँ पे बुलाया था? टेनिस कोर्ट से। अगला क्वेश्चन है जो समझाने लग रहा है वो बता देंगे। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? ठीक है, तो कब बैठा? तो देखो मान लीजिए ये लुई 16वां क्रांति किया था कब? 1789 में। लेकिन ये इस समय 15 साल इसका हो गया था। कितना साल हो गया था? 15 साल हो गया था। तो 15 साल घटा देंगे तो उसी समय ना गद्दी पर बैठा होगा। 15 साल बाद जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा ना, उसके 15 साल बाद क्रांति हुआ था। ठीक है, इसका मतलब 15 साल पहले वो गद्दी पर बैठा था। तो बताओ तो इसमें 15 साल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1789 में 15 घटाइए कितना आ जाएगा? 9 में से 5 जाएगा 4 और 8 में से 1 जाएगा 7, 74। 1774 में क्या क्या होगा? गद्दी पर बैठा होगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन में है 1774। जब क्रांति हुआ था उससे 15 साल पहले वो गद्दी पर बैठा था। तो 1789 में 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 1774। इसी समय वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलो स्टेट से क्या अभिप्राय है? स्टेट का मतलब होता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में तो फ्रांस 3 भाग में बटा हुआ था। कौन भाग में? कितने भाग में? फ्रांस का समाज जो था, समाज वो 3 भाग में बटा था। बताते हैं पहले ना। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम में आता था पादरी। प्रथम में क्या आता था? पादरी। ये कौन होता था? चर्च के मेन लोग, चर्च के मुख्य लोग, जो मुख्य सदस्य होते थे ना, मुख्य सदस्य होते थे वो होते थे। अच्छा, इन पे खूबी था कि इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स वो देते नहीं थे बल्कि टैक्स लेते थे। जो टैक्स लेते थे उनका नाम था टाइड। क्या नाम था? टाइड। क्या नाम था? टाइड। अच्छा, ये टैक्स जो टाइड लेते थे ये कैसा टैक्स था? तो ये चूंकि राजा को ना देके किसको देते थे? पादरी को। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर। और एक तृतीय लोग से अच्छा हाँ, ये तृतीय वाला लोग टैक्स देते थे। क्या लेते? टैक्स देते थे। इसमें कौन आते थे? किसान कौन आते थे? मध्यम वर्ग। हाँ, किसान और व्यवसायी। 4 वर्ग। 1 मिनट बाबू, व्यवसायी, किसान और व्यवसायी थे। किसान और व्यवसायी इस वर्ग में आते थे। इनको टैक्स देना पड़ता था। क्या करता था? टैक्स देना पड़ता था। किसान लोग टैक्स देते थे और पादरी लोग टैक्स लेते थे। ठीक है, और द्वितीय वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, खाली इनको देना पड़ता था। तो बताओ, किसान लोग क्रांति नहीं करेगा, उसको टैक्स देना पड़ रहा है और बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहा है, और प्रथम वाला जो है वो तो टैक्स ले रहा है। अच्छा, ये टैक्स दे देता था किसान लोग, उसको टाइल बोलते थे। क्या बोलते हैं? टाइल। तो यहाँ ये टाइड है, टाइड।
जो लेता था वो टाइड, और जो किसान देता था वो टाइल। अच्छा, ये था प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या था? प्रत्यक्ष कर। क्यों? ये डायरेक्ट मिलता था किसको? राजा, राज्य को। किसको मिलता था? राज्य को मिलता था। तो ये कौन सा कर था? प्रत्यक्ष कर। टाइल था प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट राज्य को दिया जाता था, जबकि टाइड था अप्रत्यक्ष कर, ये प्रथम वर्ग वाला पादरी लेता था बाकी लोगों से। ठीक है, चलो इतना काफी है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट का मतलब 3 भाग में समाज बटा हुआ था, यही ना। तो यहाँ पर कौन कौन है? धार्मिक केंद्रों का स्टेट, सीधे राज्य को दिया जाना। फ्रांस की सामाजिक वर्ग, हम बोले हैं कि समाज को बांटा हुआ था। देखो यहाँ देखो लिखे हैं कि समाज बटा हुआ था 3 भाग में। क्या बटा हुआ था? समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज वाला। फ्रांस की सामाजिक वर्ग का विभाजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो अब देखो, मान लीजिए कि वहां पे मानव का अधिकार का जरूरत पड़ा, राजा जब अपने मन से मनमौजी करने लगा, जो कुछ भी आता था कर लेता था, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ी? नागरिक अधिकारों की घोषणा किया गया था बाद में। तो ये किसने किया था? तब विधानसभा, राष्ट्रीय महासभा, राष्ट्रीय सम्मेलन, या किसी ने भी नहीं। तो ये कौन किया था? तो बाद में देखो तो यहाँ बना था, एक महासभा बना था। गरीब के लिए क्या बना था? महासभा। क्या बना था? महासभा बना था। यही महासभा किसको देखता था? गरीब लोगों को, यानी तृतीय स्टेट को देखता था, तृतीय को देखता था। तब महासभा ही क्या करेगा? इसका अधिकार के बारे में बात करेगा। तृतीय वर्ग के लोगों के अधिकार के बारे में बात कौन करेगा? महासभा। तो यहाँ पर देखो विधानसभा, राष्ट्रीय महासभा, यही ना होगा राष्ट्रीय महासभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में वर्ग नहीं थे? 18वीं शताब्दी में क्या फ्रांस में क्या नहीं था? पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था, इस सम्राट नहीं था। सम्राट नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बास्टिल का पतन कब हुआ था? ठीक है, तो बास्टिल जो था वो डेट दिया हुआ है ना, 1789 को तो हुआ होगा बास्टिल। यानी बास्टिल क्या था? जेल था, राजा का जेल तोड़ दिया गया था और क्रांति शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसका डेट है ना, ये होना चाहिए 15 जुलाई। 15 जुलाई कब होना चाहिए? 15 जुलाई 1789 को। हाँ ठीक है, 15 जुलाई 1789 को जो जेल था बास्टिल, वहां पब्लिक, साधारण पब्लिक उसको तोड़ दिया और तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। ठीक है, तो बास्टिल का पतन कब हुआ था? क्या हुआ? वहां पे बास्टिल का पतन नहीं हुआ था, उस दिन लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक, अगला दिन तोड़ फोड़ किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? मैं द्वितीय स्टेट में कौन था बताओ तो? अच्छा बताए नहीं, तीनों स्टेट के बारे में नहीं बताए। यहाँ पर प्रथम वाला में क्या? पादरी। द्वितीय वाला में कौन था? तो द्वितीय वाला में कुलीन था। कौन था? कुलीन। कुलीन किसको बोलते हैं पता है? कुलीन नहीं, कुलीन अमीर लोग को बोलते हैं। अमीर लोग को क्या बोलते हैं? कुलीन। तो अमीर लोग द्वितीय वर्ग में था। ठीक, प्रथम वर्ग में पादरी यानी चर्च वाला, द्वितीय वर्ग में कुलीन यानी अमीर लोग, और तृतीय वर्ग में किसान और व्यवसायी था। ठीक है, 3 वर्ग था। हाँ, तो द्वितीय वर्ग में कौन आ जाएगा? द्वितीय वर्ग में आ जाएगा कुलीन, पैसा वाला। कौन हो जाएगा? कुलीन या पैसा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग क्या संघर्ष कर रहे थे? तो क्या गए? अच्छा बताते हैं क्या क्या हुआ था। आखिर में क्रांति क्यों छिड़ा? क्यों अचानक लोग फ्रांस में राजा को मारने चले गए? तो क्या हुआ, वहां पे ब्रेड एक खाने की चीज है, ब्रेड पे टैक्स लगा दिया था, दाम बढ़ा दिया था, दाम बढ़ा दिया। और जब खाने वाली चीज पे दाम बढ़ा देगा तो क्या करेगा? लोग भूखे मर जाएगा ना। तो भूख से जब वो लोगों नहीं बर्दाश्त हुआ तब लोग क्रांति कर दिए। यानी कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रेड का दाम बढ़ना। ब्रेड का दाम बढ़ना। तो अब देखते हैं, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पेरिस के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग क्यों संघर्ष कर रहे थे? तो पुलिस अधिकारियों को अत्याचारों के विरुद्ध नहीं, वे लोग पाव रोटी, ब्रेड को क्या बोलते हैं? पाव रोटी। पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, पाव रोटी का कीमत कम कीजिए तब हम लोग खा पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब नहीं किया तो वहां के लोग क्या कर दिए? क्रांति छेड़ दिए या विरोध कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बास्टिल का किला किस बात का प्रतीक था? तो बास्टिल तो बना था, वहां का राजा का जेल था ना, तो किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, या निरंकुश शक्तियों का? बंदूक का। वो अच्छा नहीं ना था, बास्टिल तो राजा ने बनाया था। तो राजा क्या? निरंकुश। राजा कैसा? निरंकुश किसको बोलते हैं?
जिसपे कोई अंकुश ना हो, यानी हम जो करेंगे वो सब कुछ सुनेगा, कोई बोलेगा नहीं, तो ये निरंकुश शासक बोलते हैं। तो वहां कौन सा शासन था? निरंकुश शासन था। ये बास्टिल यही था, जो नहीं मानता था बात को उसको बास्टिल के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो बास्टिल किस लिए हो गया? निरंकुश शक्तियों का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तृतीय स्टेट में कौन सा शामिल था, पहले बताओ कौन सा शामिल था? सर्वसाधारण वर्ग या किसान या व्यवसायी, यही ना। तो यहाँ पर कौन नहीं शामिल था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, कुलीन वर्ग। कुलीन तो द्वितीय में ना था, कुलीन दूसरा में था। ठीक है, तो कुलीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो कुलीन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? तो स्टेट जनरल का भंग होना, या बास्टिल का पतन, या राजा का फ्रांस बना, या रानी की जिद्दी स्वभाव। बताओ तो कौन था? बास्टिल का पतन। जिस दिन बास्टिल को जाकर तोड़ा था उसी दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। बास्टिल क्या था? वहां का जेल था। ठीक है, क्या था? जेल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों को कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो किसान लोग वहाँ क्या काम नहीं करते थे? तो पहला, कुलीन वर्ग की सेवा, सेवा तो करता होगा। ठीक है, दूसरा, स्कूल शिक्षक के रूप में सेवा करना, किसान शिक्षक हो सकता है? तो इसी से पता चल रहा है कि इसका यही आंसर होगा। ठीक, बाकी तो कुलीन वर्ग के घरों में, खेतों में काम करना और सड़कों का निर्माण करना सही है। शिक्षक नहीं बन सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया था, संविधान कब बना था? ठीक, तो याद रखना 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फिर से बताते हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, 1789 में, अरे यार, 1789 में क्रांति हुआ। क्रांति, इसके 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल। इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1791। वहां क्या बन गया? संविधान बन गया। क्या बन गया? संविधान बन गया। अब इसके 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 1793। 93 में राजा जो था ना, राजा को सूली पर चढ़ा दिया गया। कौन? लुई 16। कौन? लुई 16 को क्या कर दिया? सूली पर, या मौत की सजा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मौत की सजा सुना दी गई। तीनों चीज बता दिए, डेट वाला। ठीक है, अब आएगा तो करते जाना। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तक कब तैयार किया? तो संविधान कब? क्रांति के 2 साल बाद, 1791 में। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? ठीक है, तो प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय की, चतुर्थ। पहला वाला में पादरी था। पादरी किसको बोलते हैं? चर्च में जो मेन होता है ना, मुख्य लोग, उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किन स्टेटों में करों से छूट प्राप्त थी? माने छूट, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो कौन कौन स्टेट था? पहला कि दूसरा कि तीसरा? सिर्फ प्रथम वाला को? प्रथम और द्वितीय, ये दोनों को नहीं देना पड़ता था। प्रथम वाला लेता था, लेकिन देता कोई नहीं था। प्रथम और द्वितीय वाला नहीं देता था। सिर्फ तृतीय वर्ग जो किसान और मजदूर थे ना, उन्हीं को कर देना पड़ता था। तो कौन हो जाएगा? प्रथम और द्वितीय दिया हुआ इसमें, प्रथम द्वितीय। हाँ, देखो इसमें दिया हुआ दोनों वर्ग को, प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्ग को क्या था? टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1792 से लेकर 20 दिसंबर 1792 तक फ्रांस के शासन किसके हाथ में रहा? तब 92 का मतलब क्रांति के बाद, जब क्रांति हो गया तब ना, तो किसके हाथ में था? लुई 16 लफायते फ्रांसीसी सेना या पेरिस कम्यून, किसके हाथ में रहेगा? तो देखो कम्युनिस्ट, जब क्रांति खत्म हुआ था ना, तो कम्यून बना था। क्या बना था? कम्यून। कम्यून एक सिस्टम है, कम्युनिटी। ठीक है, जब वहां का राजा ही नहीं रहा तो कुछ देर है ना ऐसे ही चलता है किसी के हाथ में शासन। तो किसके हाथ में था? पेरिस कम्यून के हाथ में था। पेरिस क्यों लिखा है? पेरिस का मतलब उसके बाद मतलब राजा, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, तो वही पेरिस कम्यून के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान की थी? तो देखा जाए तो मान लीजिए ये फ्रांस है। ठीक है, ये फ्रांस है, तो इसका 80% जनसंख्या या 90% जनसंख्या, लगभग 90% किसान था। बताओ, पूरा तो किसाने था, इसलिए तो क्रांति हो गया। नहीं तो 90% किसान अगर कम रहता तो क्रांति तो रोक देता राजा, लेकिन 90% किसान था, 10% अमीर लोग था। ठीक है, तो 90% कितने लोग क्या थे? किसान थे। किसान कितना हो जाएगा? 90%। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? कौन सा प्रत्यक्ष कर? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट राजा को देते थे।
कौन वाला देते थे? एक टाइल था और एक टाइल था। बताओ तो डायरेक्ट कौन राजा को देता था, टाइल वाला कि टाइल वाला? टाइल वाला किसान देता था ना, वो प्रत्यक्ष कर था। टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर। कौन देता था? किसान। किसान कौन सा वर्ग था? तृतीय वर्ग था। किसको देता था? डायरेक्ट राज्य को देता था। राज्य या राजा डायरेक्ट देता था। तो ये प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट देते हैं राजा को, प्रत्यक्ष कर। और जो हम लोग पादरी को देंगे और पादरी राजा को देगा तो वो अप्रत्यक्ष कर, तो वो टाइड था। क्या था? टाइड। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन हो जाएगा? टाइल। सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था? तो लुई 16वें को क्या दिया गया था? मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन का बाद समाधान। क्या दिया था? मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट प्राप्त था? किसको छूट था? माने टैक्स नहीं देना था। पादरी को, बड़े व्यवसायी को, वकील को, छोटे किसान को? किसको? बड़े व्यवसायी कहाँ से? पादरी हम पढ़ा है, प्रथम वर्ग में पादरी था, कुलीन था, बड़ा व्यवसायी तो था ही नहीं। छोटा बड़ा सब तृतीय में, छोटा बड़ा सब तृतीय में। फिर बोल रहा अरे किसे छूट था? छूट बताना है। छूट किसे था? पादरी वर्ग को। प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग? तो इसका आंसर ए होगा। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1774 ईस्वी में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? जब वो राजा बना, जब वो राजा बना तो क्या, क्यों कारण, मतलब किस कारण से पूरा राजा का राजकोष पूरा खाली हो गया? तो देखो, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला था। फ्रांस की क्रांति हुआ था, पता है? आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, और आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक, और एक आता फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था हमेशा। तो उस युद्ध के कारण क्या हो गया? ये गरीब हो गया, मतलब पूरा इसका राजकोष खाली हो गया। और क्योंकि सरकार बरसाए के महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची करता था। अब देखो, फिजूल खर्ची करता होगा तभी ना, ठीक। तो इसका मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही है। अच्छा, ए और बी दोनों जब भी रहे ना, तो अगर तुमको नहीं आए कि क्या आंसर होगा तो ए और बी दोनों मार देना। इनमें से सभी रहेगा ना, तो आंसर नहीं समझ में आए तो इनमें से सभी मार देना। ठीक, ये नियम है। या तो ए और बी दोनों रहेगा तो सही रहेगा, आए या ना आए, और इनमें से सभी जो रहेगा तो भी आंसर वो सही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। राजकोष खाली होने के कारण युद्ध था, और क्या शान शौकत के लिए फिजूल खर्ची करता था। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी दे दिया आंसर। तो ए और बी दोनों सी में ना है जी, तो दो को टिक मारोगे कि और ऐसे मारोगे। लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया था? मारा कब गया था? 2 साल बाद संविधान बना। पहले सुनो, 2 साल बाद संविधान बना और उसके 2 साल बाद उसको मृत्युदंड। तो कितना हो जाएगा? 4 साल ना, 93, 4 साल जोड़, 89 में 4 जोड़ गए तो 94 आ जाएगा कि 93? ठीक है, 1793 ये आ गया डी आंसर। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर माने डायरेक्ट राजा को दिया जाता था, तो कौन वाला? टाइल की टाइल? टाइल की टाइल? टाइल वाला। टाइल वाला प्रत्यक्ष कर था, टाइल वाला प्रत्यक्ष कर था, बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 30 वाला, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय जब सम्मेलन हुआ था तो सती प्रथा का अंत की, बेगार प्रथा की, दास प्रथा की, सामंत प्रथा, किस प्रथा का अंत करेगा? वहां दास प्रथा बहुत चलता था। फ्रांस में क्या होता था? दास, मतलब किसान लोग को कहता था कि लो मेरे जमीन पे खेती करो, हमको इतना दे देना। और जिस साल पैदावार नहीं होता था फसल, तो जाके सामंत लोग जाता था, कहता था हमको दो, तो बोला हम तो होगा नहीं है, तो कहता था कोई बात नहीं है, तुम हमारे यहाँ दास बन के जब तक पैसा नहीं दोगे ना मेरा पैसा, तब तक मेरे यहाँ काम करो। यही था दास प्रथा। ठीक है, तो वहाँ क्या चलता था? दास प्रथा। तो दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? तो कौन सा जो था वो एक आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? अच्छा, जनता और प्रतिनिधि मिल के रहे, तो मिल के रहेगा कौन? याद रखना, मिल के रहने का काम एक ही बोलेगा, जो वहां का दार्शनिक रहेगा। कौन? दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो ऊंचा सोचता है, अच्छा सोचता है। तो वहां मॉन्टेस्क्यू था, जॉन लॉक था। ठीक है, ये सब क्या था? दार्शनिक। मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक। ठीक है, तो नहीं, रूसो भी था, लेकिन ये काम कौन किया था ये देखना पड़ेगा आंसर। जॉन लॉक, हाँ यही किया होगा। ठीक, फिर भी देखते हैं। हाँ, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो था ना, वो कहता था कि हम लोग दार्शनिक था। देखो दार्शनिक, ठीक, जनता और प्रतिनिधि के बीच, जनता मतलब खुद और प्रतिनिधि माने राजा,
जनता और राजा के बीच यानी शासक के बीच संबंध होना चाहिए। ये कौन बताया था? जॉन लॉक बताया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? देखो रॉबस्पियर भी दार्शनिक था। रॉबस्पियर क्या था? दार्शनिक। और गिलोटिन के बारे में तो लोगों को नहीं बताया, ठीक है। चलो गिलोटिन जान लो। यहाँ का एक जगह था, जैसे बास्टिल जेल था ना, वैसे गिलोटिन था। क्या क्या था? गिलोटिन। गिलोटिन ऐसा चीज था कि एक घर था, घर में डेड बॉडी को या अंदर डाल के इसको सिर कलम, इसका सिर कलम कर दिया जाता था। अंदर ले जाके क्या किया जाता था? जैसे ही बॉडी को अंदर गया, जैसे ही अंदर गया, या तो इसको सर कलम होता था या तो इसको जला दिया जाता था, ठीक। तो अब गिलोटिन में यही दोनों कुछ काम होता था, या तो उसको जला दिया जाता था या इसको सर कलम कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये कौन करता था? राजा। तो राजा का दो बहुत खतरनाक जगह था, एक बास्टिल जेल था और एक गिलोटिन था। गिलोटिन में किसी भी इंसान को डाल दिया जाता था जिंदा, ठीक है, वो मर जाता था। तो गिलोटिन के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? देखो रॉबस्पियर पर गिलोटिन को चढ़ा दिया गया, यानी चढ़ाने का मतलब सर कलम, यही ना, ठीक है। कब चढ़ाया गया था? तो रॉबस्पियर 94, 91, 89 और 95। 95 में, एक साल बाद। 93 से 4 साल हो गया ना? नहीं, 94 में, 91 देखना पड़ेगा। ये 94 में, कब? 94 में, यानी 93 में पहले क्या हुआ? 2 साल में संविधान मारा, फिर 2 साल में राजा को मारा गया, और उसके 1 साल बाद रॉबस्पियर को गिलोटिन में मारा गया, ठीक है। गिलोटिन में डाल दिया गया। रॉबस्पियर को कहाँ डाला गया? गिलोटिन में। तो याद रखना 1789 से क्रांति हुआ, 2 साल बाद वहाँ संविधान बना, उसके 2 साल बाद राजा को मारा गया, और उसके 1 साल बाद रॉबस्पियर को गिलोटिन में डाल दिया गया। इससे डेट याद रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो चर्च कौन सा कर लेता था? टाइल की टाइड, दा वाला। कौन? दा वाला। दोनों एक ही तरह लग रहा है, दा वाला, ठीक। तो टाइड प्रत्यक्ष कर था कि अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष। अरे ये तो पादरी ले रहा है ना, वो राजा को भी देगा लेकर, तो ये कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष कर, ठीक। तो टाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है, जीरोदिश दल ने देश की आर्थिक सुधार करने के लिए कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो वहां कौन सा मुद्रा चलता था? तो पहले तो चलता था लिब्रे। कौन सा? लेकिन देखा कि इससे देश नहीं सुधरेगा, तो कागज का नोट चला दिया, जैसे हम लोग के यहाँ भी चल रहा है कागज का नोट। तो वहां भी जीरोदिश दल ने कौन सा नोट चलाया था? कागज का नोट, ठीक है। चलो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसने तीनों स्टेट पर अपने अपने भेजते थे, ठीक। तो देखो दो, पहले सुन लो, एक स्टेट जनरल था, एक नेशनल असेंबली था। एक नेशनल असेंबली था, एक स्टेट जनरल था, ठीक है। ये है स्टेट जनरल। ये क्या है? स्टेट जनरल। और एक था नेशनल असेंबली। तो वहाँ का फिलोसफर दार्शनिक लोग बनाया था, इसलिए बनाया था कि लोग पर अत्याचार होता था। तो तृतीय स्टेट के लिए किस लिए बना था? थर्ड स्टेट जो था उसके लिए बना था नेशनल असेंबली, और यहीं में उनके बारे में सोचा जाता था भलाई की बात। और यहाँ कौन फिलोसफर दार्शनिक रहते थे? जैसे जॉन लॉक है ना, और कौन था? जॉन लॉक था, और रॉबस्पियर था, और कौन था? जॉन लॉक, रॉबस्पियर, एक और था, ठीक है, दार्शनिक था। खैर कोई बात नहीं। अब स्टेट जनरल क्या था? तो तीनों इसमें आता था, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी, तीनों मिलकर बैठक करता था। यहाँ पे तीनों मिलकर बैठक करता था। लेकिन जो नेशनल असेंबली था, जनरल का मतलब क्या हो गया? साधारण। तो इसमें तीनों को आ जाए, तो जिसमें तीनों को बैठता था जनरल, ठीक। और जिसमें सिर्फ तृतीय वाला था वो क्या था? नेशनल असेंबली, ठीक। चलो तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों स्टेट बैठते थे? तो तीनों स्टेट में कौन हो गया? स्टेट जनरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी, है ना। यही हम उसका गलती आंसर बोल दिए थे, लगभग 3 करोड़। तो किसके? 2.8 ना, 2.8 ना, 2.8 लगभग 3 करोड़ था। 3 करोड़ का मतलब 2.8, लगभग 3 करोड़, 2.8
8 और वहां पे हाँ 12 अरब क्या था, कर्ज था। 12 अरब डॉलर क्या था, कर्ज। फ्रांस पे 12 अरब डॉलर कर्ज था और जनसंख्या कितनी थी, 2.8 करोड़ जनसंख्या थी और कर्ज कितना था, 12 अरब डॉलर। जनसंख्या कितनी थी, 2.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबस्पियर को गिलोटिन में कब भेज चढ़ाया गया था? तो रॉबस्पियर को लगता है अभी तो 94 में ना, अभी पढ़ी ना, 94 में रॉबस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। ठीक है, देखो पहले पढ़ने का फायदा है कि याद रह जाता है, ठीक, सीरीज से पढ़ने का फायदा है कि याद रह जाता था, 2+2+1 ये ना है। ठीक है, 2 मैंने समझिए 1789 से शुरू करना है, 1789 से शुरू करना है। 2 जोड़ेगी तो 91 आएगा, संविधान बना। उसमें 2 जोड़ेगी तो 93 आएगा, वहां पर क्या हुआ था, राजा को फांसी दिया गया था। उसके बाद 1 साल और जोड़ देगी तो उसमें क्या हो गया, रॉबस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया गया। ठीक, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। डायरेक्ट हो गया, फ्रांस की मुद्रा, आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 में संविधान में नहीं थी? तो फ्रांस के संविधान में क्या नहीं था? ठीक है, तो याद रखना, बोलने की आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी। भले राजतंत्र बन गया, ठीक, स्त्री पुरुष के अधिकार की घोषणा हो गया और कर अदा करने वाले 25 वर्ष से उम्र के पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन बोलने की आजादी नहीं थी। फ्री होकर बोल नहीं सकता है। ठीक, फ्रांस में यही खराबी था, इसलिए वहां पर क्या हो गया, क्रांति। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता जैसे सैनिक तानाशाह का उदय आधार बनी। तानाशाह कौन बन के आया था फ्रांस में? तो नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉबस्पियर, रूसो, कौन बन के आया था? देखो लुई 16वां तो राजा था, राजा को तो मार के हटा दिया गया था, अब नेता बनेगा। क्या बनेगा? नेता। तो फ्रांस का नेता बताए तो, अरे ये तो फिलोसफर था। हम दुनिया में 3 जगह के नेता बताए हैं। फ्रांस का नेता क्या बताए हैं? फ्रांस का नेता नेपोलियन बोनापार्ट, लिखवाए भी है। रूस का नेता लेनिन और जर्मनी का नेता हिटलर, ये 3 जगह के नेता बताए हैं। तो फ्रांस का क्या बताए हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, टू ट्राइटेज ऑफ द गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? तो ये सब जो लिखता था वो वहां पे कौन फिलोसफर लिखेगा, तो याद रख लेना कौन है। टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, ये लिखा होगा, लॉक लिखा होगा, टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, या मॉन्टेस्क्यू, दोनों में से कोई है, देख लेते हैं। लॉक लिखा था, जॉन लॉक लिखा था टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? वहां का फिलोसफर था, दार्शनिक था, वो चाहता था कि जनता की भलाई हो, इसके लिए वो कुछ ना कुछ लिखते रहता था। ठीक, तो कौन सा किताब लिखा? टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक लिखा था। अब बन गया द स्पिरिट ऑफ लॉस, तो ये कौन लिखेगा? ये लिखेगा मॉन्टेस्क्यू, क्योंकि हम बताए थे ना, या तो लॉक लिखा था एक पुस्तक और एक मॉन्टेस्क्यू लिखा था। जब जॉन लॉक लिख दिया टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि द स्पिरिट ऑफ लॉस कौन लिखेगा? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, कौन लिखेगा? मॉन्टेस्क्यू लिखेगा। तो इसका आंसर कौन हो गया? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, सही है। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? टाइड। टाइड, टाइड की टाइल, टाइल बोल रही है, ला वाला, हाँ सही बात है। टाइल जो था प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, राजा को दिया जाता था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? तो देखो फ्रांस के राजा को मत देने का अधिकार, औरतों को मत देने का अधिकार बहुत लास्ट में मिला, जब भारत के आजादी का समय आ गया ना, 1946 में। हाँ, भारत 1947 में आजाद हुआ था, उसी समय 1 साल पहले फ्रांस के महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया। उस समय, उसके पहले महिला वोट नहीं देती थी। वोटिंग शुरू हुआ लेकिन महिला नहीं देगी। कौन वोट देगा? पुरुष देगा, ठीक, महिला नहीं देगी। चलो ठीक है, उसके बाद है, हाँ, तो कब हुआ? तो यह 1940 में। कब हुआ? 1940 में, एकदम लास्ट में। इधर देखो, ऑप्शन पे ध्यान दो। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत हो गई थी? नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया गया था, क्यों? ठीक है, फ्रांस के संविधान के लिए, या सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों आ जाए तो वही माना है, पढ़ना नहीं है, ठीक, यही मान देना, ए और बी दोनों। ये हो गया सही। अगला क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन कब किया गया था? तृतीय स्टेट कब बना था? ये तो हमको डेट याद है, कब बना था जी तृतीय स्टेट? लास्ट में बना था, देख लेते हैं।
1789 में, यानी कि जब क्रांति हुआ था ना, उसी समय तृतीय स्टेट बना। तृतीय स्टेट को किसान वाला असेंबली, तभी ना क्रांति हो गया। इधर असेंबली बना दिया, ठीक, कौन वाला, तृतीय स्टेट वाला असेंबली, ठीक। और उसको बनाने के बाद वहां की जनता क्रांति कर दिया। तो 1789 में बना था क्या, तृतीय स्टेट, किसान वाला। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी फ्रांस में आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? उपयुक्त सभी ने नहीं, हम बताते हैं। जब क्रांति हुआ 1789 में, तो इंडिया में दो लोग था। फ्रांस में एक, यहाँ पे कर्नाटक में मैसूर में टीपू सुल्तान रहते थे। मैसूर में कौन थे? टीपू सुल्तान। और भारत में राजा राम मोहन राय, ये दोनों थे ना, ये फ्रांस की क्रांति को अच्छा मानते थे, ठीक। तो ये दोनों थे, याद रखना। राजा राम मोहन राय सती प्रथा कांड किया था। सती प्रथा मतलब स्त्री को जला देना, ठीक, पति मर गया तो स्त्री को जला देना, इसको अंत किए थे। अच्छा, एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भी सती प्रथा को खत्म किए थे। लेकिन ये दोनों जो थे, ये और था, टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो। पहला, दूसरा में उसके पिताजी हैदर अली मारे गए थे, और चौथा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। लेकिन इसको फ्रांस की क्रांति अच्छा लगता था, ठीक। तो इसमें कौन कौन आंसर हो जाएगा? 2 लोग, हाँ 2 लोग। एक कौन कौन? टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय, दोनों को फ्रांस की क्रांति के विचारों का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली कब करो कर्तव्य और बंधनों की समानता व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, ठीक। आंसर दे दिया नहीं। जब कब ये सब किया था? तो जब क्रांति हुआ होगा तब। कब किया होगा? क्रांति हुआ होगा तो उस समय, तो 1789 में पहला आंसर, ये ऑप्शन दिया, गलती से दे दिया यहाँ पर, ठीक। 1789 में क्रांति हुआ था ना, तो उसी समय कर, कर्तव्य और बंधन वाला बात बोलेगा। कर, कर्तव्य और बंधन वाला बात बोलेगा कब? 1789 में किया होगा, जब क्रांति हुआ होगा तब। अगला क्वेश्चन है, टाइड का क्या अर्थ होता है? तो टाइड का मतलब तो हम पढ़े ही नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। टाइड का मतलब अभी नहीं बताएं, हालांकि ये गलत भी हो सकता है, इसको देख लेना है तुम लोग के लिए कि टाइड का मतलब क्या होता है, ठीक। टाइड का मतलब क्या होता है, तुम लोग देख लेना घर पे। इनमें से कोई नहीं, पता नहीं क्या होता है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को समूह को क्या कहा जाता था? चर्च में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते थे? पादरी वर्ग बोलते थे। तो ये हो गया पादरी वर्ग, हो गया 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रहने दो, वीडियो चल ही नहीं रहा था यार।